बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकें शुरू हो गईं। जनूबी कोरिया की बहरिया ने ऐलान किया कि अमेरिका के साथ मुश्तरका बहरी फ़ौजी मशकें 4 दिन तक जारी रहेंगी। बहरिया के बयान में कहा गया है कि ये मशकें दोनों ममालिक की ताकत के मुजाहरे के लिए की जा रही हैं। मशकों के दौरान मजमूई तौर पर दोनों ममालिक के 20 बहरी जहाज़ और अमेरिका का एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी शामिल है। इन फौजी मशकों में दोनों ममालिक की हेलीकॉप्टर और जेट फाइटरों की सलाहियतों को भी आजमाया जाएगा। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा के मुताबिक सन 2017 के बाद पहली बार अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज भी इन मशकों का हिस्सा बना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का फैसला किया है, जिसमें हसास अदारों के नुमाइंदा भी शामिल होंगे। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला के एक अहलकार का कहना है कि JIT में हसास अदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा और ये मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीक करेगी कि IT डाटा कैसे हैक किया गया या फिर किसी ने चोरी करके फरोख्त किया। जयशंकर की अमरीकी मीडिया पर तनकीद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मरकज़ी अमरीकी मीडिया पर भारत के मामले में तासब बरतने का इल्ज़ाम आयद किया और कश्मीर के हवाले से मोदी हुकूमत के फैसलों का दिफा करने की कोशिश की। भारत के वज़ीर दिफा जयशंकर 25 सितंबर एतवार के रोज़ अमेरिका में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर ख़ास तौर पर शदीद तनकीद की और दावा किया कि मरकज़ी अमेरिकी मीडिया भारतीय मामलात के कवरेज में तासुब से काम लेता है। इस मौका पर उन्होंने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के हवाले से मोदी हुकूमत के फैसलों का दिफा करने की कोशिश की और भारतीय नज़ाद अफराद से कहा कि उन्हें अमेरिकी मीडिया से होशियार रहने की ज़रूरत है। जापान का जोहरी हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। रूस पर पाबंदी आयद करने का फैसला। जापान ने रूस की जानिब से जोहरी हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए रूस को कीमियाई हथियारों से मुंसलिक अशिया की बरामदात पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये जर्मन हुकूमत की जानिब से पीर को काबीना इजलास के बाद जारी बयान में बताई गई। ईरान के जोहरी तवानाई के अदारे के सरबराह वियना पहुंच गए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के जोहरी तवानाई के अदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना पहुंच गए। इस दौरे में मोहम्मद इस्लामी बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी के 66वें सालाना इजलास में शिरकत और इसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात करेंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी का 66वां जनरल इजलास पीर को वियना में एजेंसी के हेडक्वार्टर में शुरू होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 40 पैसे सस्ता हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 65 पैसे सस्ता होकर 237 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 238 रुपये का हो गया। उमरा पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक ने विजिट वीज़ों के हसूल का तरीक़ाकार बहुत आसान कर दिया, जिस पर मज़कूरा ममालिक के लोग आसानी से उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक कुवैत व खलीजी ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए अब बड़ी खुशखबरी ये भी है कि वो सऊदी विजिट वीज़े की बुनियाद पर भी उम्रा कर सकते हैं। कुवैती मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर खलीजी पड़ोसी ममालिक अपनी सरजमीन पर दाखिले के वीज़ों के हसूल के तरीक़ाकार को आसान बनाकर पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन को राग़ब करने के लिए अपनी रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं।
बरतानवी हुकूमत का गैर मुल्की मुलाजमीन से मुतल्लिक अहम फैसला। बरतानवी हुकूमत ने अहम सनतों के लिए अफरादी कुव्वत की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए गैर मुल्की कारकुनों के लिए वीज़ा प्रोग्राम नरम करने का फैसला कर लिया। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत की जानिब से वीज़ा सिस्टम में नुमाया तब्दीलियाँ लाई जाने का इम्कान है ताकि अहम सनतों के लिए अफरादी कुव्वत की कमी के मसले पर काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म लिस्ट्रस की जानिब से गैर मुल्की वर्कर्स के लिए वीज़ों के हसूल को आसान बनाया जाएगा ताकि अहम सनतों को अफरादी कुव्वत मुहैया की जा सके। क्यूबा में हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी करार देने पर रेफरेंडम। क्यूबा में हम जिन्स परस्तों की शादी, इनके बच्चों को गोद लेने और सरोगरेसी के जरिए वालिदैन बनने वाले जोड़ों के हकूक से मुतल्लिक तारीखी रेफरेंडम का इनकाद किया जा रहा है और 50% से ज़्यादा अफराद के हक में वोट देने पर इसे कानूनी करार दे दिया जाएगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा में होने वाले रेफरेंडम में 16 साल से ज़ायद उम्र के 80 लाख वोटर्स हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी करार देने और इनके बच्चों के हकूक से मुतल्लिक हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को सरहदी तनाज़ा बज़रिया मुज़ाकरात हल करने पर जोर। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसम इफ्तिखार अहमद ने ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की मसल्लह अफवाज के माबैन मुतनाज़ा सरहद पर पानी के मामले पर शदीद झड़पों से मुतल्लिक कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे दोनों बरादर ममालिक बज़रिया सफारतकारी और मुज़ाकरात सूरत हाल को हल करेंगे। उन्होंने कहा है कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी मुकम्मल तौर पर महफूज है। रूस के एक स्कूल में फायरिंग से 7 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक। रूस के शहर एसोएक्स में मुसल्लह शख्स ने एक स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके 13 अफराद को कत्ल कर दिया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एसोएक्स के एक स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 13 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 7 तलबा, 4 असातिज़ा और 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हमला आवर ने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। ताहाल फायरिंग के वाक़े की वजह का तयन नहीं हो सका। मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात करे। महबूबा मुफ्ती। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर को मिल बैठ कर हल करें ताकि खित्ते में अमन और तरक्की के लिए राह हमवार की जा सके। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान को तनाज़ा कश्मीर खुश असलूबी से हल करने के लिए इस तरह बैठना चाहिए जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में दोनों मुल्कों के सरबराहान बैठे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने मसला जम्मू कश्मीर को हल करने पर जोर दिया है तो मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखनी चाहिए। सैलाब इमदाद में कमी की वजह वसाइल का फुकदान, ताल्लुकात में सर्द महरी हरगिज़ नहीं। अमरीका ने वजाहत जारी कर दी। अमरीकी महकमे खारजा के कौंसलर डेरिक शोलर ने कहा है कि 2010 के सैलाब के मुकाबले में हालिया सैलाब के दौरान अमरीकी इमदाद में कमी की वजह वसाइल का फुकदान है, पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डेरिक शोलट ने कहा है कि सन 2010 में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। अमरीकी कांग्रेस ने इस वक्त पाकिस्तान में अवाम की फलाह के लिए अरबों डॉलर मुख्तस कर रखे थे जो अफगान जंग में की गई कोशिशों के इतराफ़ में दिए गए थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास वो वसाइल नहीं। भारतीय रियासत पंजाब की पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालिबात की नामुनासिब वीडियो लीक करने के मामले में एक भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया। जामे के हॉस्टल में तालिबात की नामुनासिब वीडियोज़ के मामले में छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जहां अब भारतीय पुलिस ने इस केस में एक फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नामुनासिब वीडियो की रिलीज के इल्ज़ाम में अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय फौजी संजीव सिंह पुलिस को मतलूब थे।
पाकिस्तानी टी20 क्रिकेट में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान 200 टी20 खेलने वाला पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने ये एजाज़ कराची में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया। 200 टी20 मैचेस में से पाकिस्तान ने 122 जीते और 72 मैचेस हारे। दूसरे नंबर पर भारत है जिसने अब तक 182 मैचेस खेले, जबकि तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ ने 171 और चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड जिसने 170 मैचेस खेले हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।